तो क्या अगर पाकिस्तान में अबॉर्शन लीगल होता तो ये सिचुएशन राइज होती, या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां पे अबॉर्शन लीगल है वहां पे ये सिचुएशन राइज हो सकती है? पाकिस्तान में आई नो पर्सनली काफी सारे ऐसे जिन्हें क्या कहते हैं, क्वैक्स, या वो जो जाली डॉक्टर जो अबॉर्शंस करते हैं गली मोहल्लों में, जहाँ पे आप चोरी छुपे उन्हें लड़कियों को लेके जा सकते हैं, एंड दे आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। और वो उसमें इतना बड़ा रिस्क होता है। मुझे मेरे ये इंसिडेंट नजर से नहीं गुजरा बच्ची का, बट आई थिंक अबॉर्शन लीगल होना चाहिए, हर मुल्क में लीगल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक औरत का जिस्म, उसने 9 महीने उस बच्चे को कैरी करना है, ठीक है। उसका उसने उसमें आप में रेप विक्टिम्स की तो अक्सर ममालिक में फिर भी उनको इजाजत होती है कि वो अबॉर्ट कर सकती हैं बच्चे को, अगर वो उनकी प्रेगनेंसी जो है वो रेप का रिजल्ट हो। मगर अगर औरत इस फाइनेंशियल, फिजिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की कंडीशन से अपने आप को फिट नहीं समझती है एक माँ बनने की, तो उस पे वो जिम्मेदारी थोपना जबरदस्ती गलत है, उसके साथ भी उसके बच्चे के साथ भी। गालिब के शो पे इस पे बात हो चुकी है, और मैंने तब भी यही कहा था कि देखो, हर डोपामिन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त एक औरत में रिलीज होते हैं, और कई औरतों में वो रिलीज भी नहीं होते। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी बॉडी को चेंज करने में, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को चेंज करने में, और अगर वो औरत खुश नहीं है, उस स्ट्रेस के असरात उसके बच्चे पे भी पड़ेंगे। तो अगर वो औरत नहीं चाहती तो उस पर जबरदस्ती नहीं करने चाहिए। आप आजकल देखें कि जब आप सरोगेसी के लिए, सरोगेसी पे भी बहुत बातचीत होती है कि वो औरतें नहीं चाहती, इसलिए वो सरोगेसी के ऑप्ट करती हैं कि वो उनको उस चीज से ना गुजरना पड़े। देखो, मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है 9 महीने आप क्योंकि मर्द हजरात है, आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। और आप इतना साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इट्स वेरी टैक्सिंग, बहुत टैक्सिंग होता है आपके मतलब एक जिम्मेदारी, एक तो इसके आपके ऊपर एक आप अपने अंदर एक जिंदगी लेके फिर रहे हैं, और आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बाजुकात वो जो खास तौर पे जैसे आप बात करते हैं मासियों की, या जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, आपको उनकी एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक मीन्स नहीं होते, उन्होंने वैसे ही पैसे हासिल करने हैं, और आप उनको अगर इस तरह फोर्स करेंगे तो उनके बच्चे, उनकी नरिशमेंट आप सोच लें, उनके माहौल सोच लें, वो किस माहौल में आएंगे। और सेकेंडली, हमारी जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है हमारे खत्तों की, हमें तो वैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें, अगर आप नहीं चाहते कि औरतें प्रेग्नेंट हों, तो प्लीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर बात करें, फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात करें, ताकि प्रेगनेंसी तक बात ही ना आए। जब आप एक तरफ उसके ऊपर पर्दे डाल देते हैं कि कोई मर्द हजरात कॉन्ट्रासेप्टिव्स जाके लेते हुए मेडिकल स्टोर से या शॉप से, उनको हिचकिचाहट महसूस होती है, फिर उनके बच्चों की लाइनें लग रही होती हैं। कराची में अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अब और बढ़ गए होंगे, 30,000 बच्चे सड़कों पे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 1.5 मिलियन बच्चे सड़कों पर हैं। कितने बच्चे आपको और चाहिए जो इस सब को बर्दाश्त करें? ईदी सेंटर में कितने बच्चे होंगे? तो लोगों के घरों में अब 5-5, 6-6 साल की बच्चियां नौकरानियों के तौर पे काम कर रही हैं, वो किन सारे हालात से गुजरती होंगी। आपके क्योंकि डॉगमा के मुताबिक वो गलत है कि वो बच्चे को दुनिया में आना ही है, वो अपनी रिस्क लेके आता है, तो कितने बच्चे जो दवाइयां ना होने की वजह से मर जाते हैं, खुराक की कमी की वजह से मर जाते हैं। सेकेंडली, फीमेल चाइल्ड का वो जो रिपोर्ट्स हैं वो शो करती हैं कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से 1 to 5 years ऑफ एज में बहुत सारी लड़कियां मर जाती हैं, क्योंकि लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर जिन फैमिलीज में
लड़कों की ख्वाहिश होती है, वो तो वैसे ही अगर लड़की हो जाए तो उसको कितने मिसट्रीट किया जाता है। तो अबॉर्शन अगर ओके होता है, लीगल होता है, तो इससे बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगी। जो लोग अपने तजर्बे करते हैं, अगर प्रेग्नेंट हो गया और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसको जाया किया जाए, तो फिर बहुत सारे इस तरह के लोगों के कारोबार चमक जाते हैं जो नहीं चमकने चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात है कि अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा हो जी बड़ी बेहयाई फैल गई, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस लड़के का भी मैंने वो तस्वीर भी देखी है, वो भी कोई कोई 50 साल का बंदा नहीं है, वो 30 साल का भी नहीं है शायद, वो अपने अर्ली 20s में ही लड़का भी इसी उसका तरह। उसका क्लास फेलो ही था, उसका हाँ, तो क्लास फेलो था। भाई अगर बच्चे इस तरह का कुछ करते हैं, उसके बाद अगर किसी को अबॉर्शन की जरूरत पड़ जाती है या किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नहीं पता, अब उस लड़के के ऊपर भी जो है वो कत्ल का मुकदमा हो गया, जिसने बहुत किया उसके ऊपर भी कत्ल का मुकदमा हो गया। ठीक है, तो अब ये तमाशा है। और पाकिस्तानी कौम, क्योंकि जहां भी मीडिया होगा कुछ भी होगा वो यही बात करेगा, वो जी बड़ी बेहयाई, अपनी बेटियों को बचा के रखें। प्रॉब्लम ये है कि जी सर बच्चे सबसे बड़ी जो ये काम प्रॉब्लम हो रही करते है ही ना, रहेंगे। गालिब साहब एक सेकंड, मुझे मैं पिछले 2-3 दिन से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कह रहा कि उसके साथ गलत हुआ है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, और विक्टिम ब्लेमिंग ही हो रही है। वो बेचारी 20 साल की उम्र में अपनी जान से गई है यार, कुछ तो यार हया करो, नहीं है कुछ ना। तो हया करो। उसको विक्टिम अब ब्लेमिंग मसला किया ये जा है रहा है। कि अब इस अब बोला इस्लाम जा में रहा भी है विक्टिम वो अकेली तो नहीं है, वो इस्लाम लड़का ने भी हमें विक्टिम है। ये बताया, इस्लाम ने ये बताया, अगर वो मुसलमान होती, अगर वो इस्लाम के वो रूल्स को फॉलो करती तो ये ना होता, ऐसा होता, वैसा होता। मेरा दिमाग पागल हो गया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत पेनफुल डिटेल सामने आ रही थी, बट वी हैव टू बट टॉक आपने अबाउट इट। छोड़ दिया था। बट यस, वी हैव टू टॉक अबाउट इट नाउ। हमारे अलावा कोई करेगा नहीं ना बात इसके ऊपर, सबसे बड़ा अलमिया ये है। तो इसलिए जरूरी है बात करना कि भाई वो लड़का भी विक्टिम है। ठीक है, इस सोसाइटी के विक्टिम है कि जिस सोसाइटी में ना तो बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई सेक्स करना है तो किस तरह करना है, क्योंकि एटलीस्ट उनको यही पता होता है कि सेक्स किस तरह करना है, तो वो बच जाते। और इवन के आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर भी लें तो उसके बाद भी आपके पास मेडिसिन होती है जो कि आपको प्रेगनेंसी से बड़े आराम से बचा देती है। मतलब क्या उसमें क्या टेंशन है, ये सब कुछ अगर उन बच्चों को पता होता तो ये काम यहाँ तक ना पहुंचता। अगर ये लड़का भी कोई, मैं कहता हूँ कोई तजर्बाकार होता तो तब भी ये काम ना होता। तो दिस इज व्हाई आई फील कि जी वो भी इतना कोई जो है ना, आप ये ना समझे अब उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा हो गया। अब इन द एंड क्या होगा, ये कौम तो बस दूसरों के खून में अपने हाथ धो के बस चल पड़े, बस ये पाक साफ हो गया। अब ये कहेंगे हाँ जी उसने इस तरह किया तो अच्छा हुआ मरा है, बाकी मरी है, बाकी लड़कियों को इससे नसीहत पकड़नी चाहिए, बाकी लड़कों को इससे हाँ, नसीहत यही पकड़नी यही चाहिए। बोला जा रहा है, मगर सोशल मीडिया पे यही बोला जा रहा है। ये बात जो है ये मुद्दा सॉल्व तो नहीं करती ना। अब कल भी लड़कियों के साथ भी ये होगा, लड़के भी ये करेंगे। भाई जवान लोग हैं, नौजवान हैं, वो यूं करते हैं, कभी भी कोई इस चीज को रोक नहीं सकता दुनिया में। उसके सेफगार्ड्स होते हैं। सबसे आखिरी हाल जो है वो अबॉर्शन होता है। अगर आपके बाकी सारे सेफगार्ड्स फेल हो गए हैं तो तभी जाके आपको फिर अबॉर्शन की तरफ जाने की जरूरत पड़ती है। और अफसोस का मुकाम है, वही एक लाहौर का एक बड़ा मशहूर केस है जो कि वो ये है कि जी एक लेडी डॉक्टर थी बड़ी मशहूर लाहौर की मानी जानी, उसकी अपनी बेटी किसी के साथ जो है वो इस तरह से करके तो प्रेग्नेंट होगी बेचारी। जनाब हॉस्पिटल वाली। अच्छा, तो इन द एंड क्या हुआ कि जी वो बेचारी लड़की, अब नाम ना लें छोड़ दें, वो लड़की बेचारी किसी इसी तरह किसी क्वैक की वजह से मारी गई। और माँ जो है वो माँ को बता देती कम से कम, तो ये मसला ऐसा ना होता। तो कोई भी नौजवान बच्चा, कोई बच्ची जो सुन रहे हैं इस टाइम, इस बात को याद रखें कि देखें जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस टाइम के ऊपर, मुझे पता है कई इस्लामी घरों के माँ बाप इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स करते हैं और होते हैं, मगर ये आप याद रखें कि इस सोसाइटी में ये बहुत कुछ छुपाया जाता है और बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी लड़की के लिए तो भाई पहला मशवरा है कि अपनी माँ को बताओ, अपनी बहन को बताओ। इसके अलावा किसी गालिब, आई वुड ये नहीं कहें आप। देखें, इसमें आपको नहीं पता, ऐसे भी वालिदैन होते हैं, बिल्कुल माएँ हाँ, होती हैं जो अपने हाथ से मार देती हैं बच्चियों। बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है, मगर आप माओ का पता ही होता है ना बच्चों को भी। तो
बेसिकली मैं एक बात जो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बात इस तरह हो सकती है कि माँ करें, मगर जाहिर बात है आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को समझती हैं, तो फिर आप बताएं कि ऐसी बच्चियों को क्या करना चाहिए अगर कोई बच्ची को बच्चा इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। देखें, इस मामले में अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब आपको लीगल प्रोसेस आपके पास है ही नहीं ना, मेडिसिन है, आप मेडिकल स्टोर जाके उल्टी सीधी दवाइयां लेके आप एक्सपेरिमेंट हाँ करते हैं, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। मगर मुझे याद है एक बहुत मशहूर वाकया जर्मनी में हुआ था। वहां पे एक अहमदी फैमिली की एक बच्ची थी और वो मेरे ख्याल ओ 17-18 साल की थी। मैंने भी वो पढ़ा था। और उसके और वो उसका किसी क्रिश्चियन गोरे लड़के के साथ अफेयर था। उसके माँ और वो सम से शी वाज प्रेग्नेंट, सम से कि वो नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसे कत्ल करके उसका गला घोट के उसे उसकी दादी की व्हीलचेयर पे बिठा के जंगल में छोड़ आए थे, इस एक्सपेक्टेशन पे कि जानवरों से खा जाएंगे, जंगली जानवरों से खा जाएंगे। एंड व्हेन वो जब कोर्ट में प्रेजेंट हुए, वो पकड़े गए। मतलब आप बाहर के मुल्कों में ऐसी फोरेंसिक वो तो नहीं होती ना कि वो पाकिस्तान की तरह के पता ही ना लगे। और वहां पे ये कि अगर बाप ने कत्ल किया तो माँ माफ कर देगी, अगर माँ ने कत्ल किया तो बाप माफ कर देगा, क्योंकि वो या भाई ने कत्ल किया तो नहीं, सीरियसली, बिकॉज गार्डियन के पास ये राइट होता है। तो हाँ इस वजह से, मगर तो उन्होंने वो दोनों प्रेजेंट हुए, उनको दोनों को सजा हुई और अदालत में उसने कहा क्योंकि मैंने ऑनर ने ये बात गवारा नहीं की, तो अदालत ने कहा तुम्हें इतनी गैरत थी तो तुम खुद क्यों नहीं मार गए भाई? ऑनर तुम्हारा हुआ है कि तुम्हें लगता है कि वो उसको अफेक्ट किया गया है, तो तुम्हें खुद मर जाना चाहिए था, तुम अपने आप को मार लेते। एक बच्ची को मारने का तुम्हें राइट किसने दिया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेहता जी हैं हमारे साथ और बाजवा जी भी हैं। मेहता जी की तरफ पहले चलते हैं, फिर बाजवा जी हाँ से जी। क्वेश्चन लेंगे। जी मेहता जी। हाँ जी, कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हो? यस सर वी कैन, हाय लाउड एंड हाय क्लियर। एवरीबॉडी। Hi. नहीं, अभी जो बात हो रही है अभी फिलहाल, अगले भाई मैडम सारों को हेलो। जो जो अभी फिलहाल जो बात हो रही है अबॉर्शन की, ठीक है। मैं रहता हूँ आयरलैंड में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ 40 साल पहले लीगलाइज हुआ है। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही मेरी? जी कैन यू हियर मी नाउ? सुन सकते हो? कैन यू हियर मी नाउ? No, it's still breaking up. No, it's Still breaking up. breaking up. Okay, spare with me for सर a आप second. पाकिस्तान में I'll कहाँ try to पर है? fix आपकी it. आवाज ब्रेक हो रही है। I'll try to fix it. I'll try He's to in fix it. Ireland. Just one second. तो ऐसे Just one कैसे हो moment, yeah. सकता है? पाकिस्तान में सिर्फ आवाज ब्रेक होती है। जी, सर जरूरी नहीं है कि हाँ जी, पाकिस्तान से आवाज ब्रेक हो, आयरलैंड वालों की भी हो हाँ सकती जी, है। अच्छा, sorry, मैं sorry, सुन सकते हो अब? Can you hear me now? Yeah, हाँ it's हाँ much better now. लाउड एंड हाँ, क्लियर, okay. मच So बेटर नाउ। मैं रह रहा हूँ ये आयरलैंड के अंदर कुछ ही साल हुए हैं जहाँ पे अबॉर्शन लीगल हुई है, ठीक है। अब 70s के अंदर कॉन्डम्स और कॉन्ट्रसेप्शन लीगल हुए थे। और ये जो अबॉर्शन की बात है ना, मेरी उम्र मैं 40 प्लस हो चुका हूँ, लेकिन ये उम्र में कई मेरी कॉलीग्स ऐसी हैं जिनकी बेटियां हैं 22 साल की, 25 साल की, 18-19 साल की, 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्थ दिया है, ठीक है, बिकॉज के अबॉर्शन इलीगल था। इसके लिए लोग जाते थे यूके या बेलफास्ट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अप नॉर्थ जाते थे अबॉर्शन करने के लिए, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के लिए। ये हालत सिर्फ हमारे मुल्कों की नहीं है खराब, अभी तो ठीक हो रहा है। मेहता साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ, मसला ये है कि आपकी आवाज के साथ देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। मुझे ओके, लगता है मेहता साहब, मैं सर जी मैं इनको कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रही आप बात क्या कर रहे हैं। आपके फोन को सर्दी लग रही है, आप बाहर है, आप बाहर है, Okay, मेरे ख्याल में आपके फोन को सर्दी लग रही है। मैं तो आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको रिमूव करना पड़ा क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मैं कोशिश कर रहा था कि शायद पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कुछ समझ आई होगी, क्योंकि मैं भी जो है वो
कान के साथ जो है वो लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था। I think what he anyways, said, from what I understood, अगर किसी ने इनका क्वेश्चन समझा है तो प्लीज आंसर कर दीजिए, दैट वुड बी लवली। he said कि अभी आयरलैंड में अभी कुछ ही सालों में अबॉर्शन लीगल हुआ है, उससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स उन्होंने लीगल किए थे, एंड नाउ अभी, और इसकी वजह से काफी अर्ली एज प्रेगनेंसीज हुई हैं, टीन प्रेगनेंसीज जिसे कहते हैं, 16-17 साल की उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें बच्चा पैदा करना पड़ा एट एन अर्ली एज। तो उनका ये या उनको बेलफास्ट और यूके जाना पड़ता था इस चीज के लिए, क्योंकि वहां पर ये मुश्किल था करना, ये भी उन्होंने कहा था। बाजवा जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। ओके, गुड। बस यार, ये अमेरिका में तो बहुत सारी स्टेट्स में लीगल है अबॉर्शन, और बट फिर भी जब कोई अबॉर्शन पे जाता है तो वहाँ पे लोग क्रिश्चियन खड़े होते हैं बाहर, लोगों को गालियाँ निकालने के लिए, उनको पुट डाउन करने के लिए, उनको पिक्चर्स दिखाते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा होगा, आप अबॉर्शन मत कराओ, अपना बच्चा हमें दे दो, दिस एंड दैट, यू नो। सो दे जस्ट, तो थिंग इज कि कभी-कभी तो यहाँ पे अबॉर्शन क्लिनिक पे अटैक भी हुए हैं। मुझे हंसा दिया आपने बाजवा साहब, आपने ना मुझे हंसाया, क्योंकि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ ना। बाजवा साहब, मैं आपको रिमूव कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ओके, हाँ, तो बाजवा साहब ने जो बताया है कि यार इतनी शदीद जब स्नो पड़ रही होती है ना यार, 2-3 बेचारी गोरी बुढ़ियां ना रोड पे खड़ी हुई बैनर लेके खड़ी होती हैं, और वो आई थिंक उसकी एक्सट्रीमिस्ट जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी तरफ से होती है कि अबॉर्शन मना है। मैंने कहा अबॉर्शन तो बाद में देखोगे, पहले तुम सर्दी से ना मर जाओ बर्फ में। तो इसमें मेरा रखता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड उनके पास तो और भी जराए हैं। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं जो डिस्कशन पे उसी टॉपिक पे रहते हैं। आप लोग जब बातें कर रहे थे अबॉर्शन पे, कि अभी मैं एक खबर देख रहा हूँ, ये लास्ट ईयर हुआ था ओकारा में, ओकारा शहर है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ मैं, कि एक 14 साल की लड़की, उसका नाम उज़मा था, उसको रेप किया गया उसके अंकल ने, और 6 महीने में वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई। तो उसके अब्बा ने जबरदस्ती उसको, जब पता चला कि उसके अंकल करते थे रेप, तो उसको जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया, जिसमें उसकी जान चली गई। तो पॉइंट मेरा ये कहने का है कि अगर चाहे रेप से औरत प्रेग्नेंट होती है या फिर प्यार में होती है कि किसी से वो दिल दे बैठी और इस तरह हो गया, दोनों सूरतों में पिस्ती औरत ही है, चाहे रेप हो चाहे प्यार का सेक्स हो। तो हमारे माशरे में क्या चक्कर है कि हमारे माशरे में इन चीजों पे सोचा ही नहीं जाता। गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास टाइम है कि वो टीवी ड्रामा बंद करा देगी, अर्तुगरुल को प्रमोट कर देगी, लेकिन रियल जो इश्यूज है ना, इंसानियत के इशू, और स्पार्टकस का कहना हर शो में बिल्कुल सही होता है, इस्लाम छोड़ो और इंसान बनो बस। इसमें देखो, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन, कॉलर को ऐड करते हैं, वो कॉर्ड ऐड करके आप अपना पॉइंट जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। हिंदू सजी वेलकम, लेकिन इससे पहले कि आप बोले, सुल्तान सलातीन को जो अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सुल्तान सलातीन जी, प्लीज कंप्लीट। देखो, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो हमारे माशरे में एक तरफ कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए बच्चा पैदा करो, और दूसरी तरफ जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, इन केस वो किसी बच्ची का किसी के साथ अफेयर था या दोस्ती थी या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसे हरामी का टैग दिया जाता है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। उस मासूम बच्चे को कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बाप का नाम क्या है और ये सारी चीजें आप ये देखें कि ईदी साहब मतलब उन्होंने बच्चों के लिए एडॉप्शन का वो सेंटर बनाया था, जहां पर वो ऐसे बच्चे जिनको कोई नहीं अपनाना चाहता था, जो या माँ बाप जो साहिबे इस्तात नहीं थे, जो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते थे, वो देते थे, या ऐसे कपल्स जिनको पता था कि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकेंगे, वो देते थे। ईदी साहब ने बहुत चीजें बर्दाश्त की, इस हवाले से बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की, उनको ऊपर क्या क्या टैग लगाए गए मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। एंड सेकेंडली, इंडिया में भी अगर आप देखो तो वो फीमेल फेटोसाइड का बहुत इशू है कि वहां पे मतलब वो एक अलग चीज आ जाता है, वो अलग फोर्स एक आ जाती है कि माँ को बताया भी नहीं जाता, उसको बेहोश करके एंड वो ससुराल वाले उसे वो अबॉर्शन करवा देते हैं। तो दे आर मतलब ये डिसीजन औरत की होनी चाहिए कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है, लेकिन औरत की होती नहीं है।